जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं संख्या पद्धति पर प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं और हॉस्टल में जरूर पूछने की संभावना होती है। ठीक है, तो देखते रहिए और किस प्रकार से प्रश्न बनता है एग्जाम में। आपको इसी प्रकार से शॉर्ट में सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका समय बचे और बहुत अच्छे से आपका एग्जाम चला जाए। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है आज का। हाँ, दूसरी बात, जो भी वीडियो हमारा देखते हैं वो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मैं बहुत कम रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने अनुसार से आपको जैसा ठीक लगे उसके हिसाब से आप लाइक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बार बार रिक्वेस्ट करने की आदत नहीं है। यदि एक समांतर श्रेणी a, प्लस जी, a प्लस 2d प्लस a, 3d ये सभी संख्याएं विषम संख्या है, चाहे a की बात करें, a प्लस जी की बात करें, a प्लस 2d की बात करें या फिर a प्लस 3d की बात करें, और ऐसा जो सीरीज चलते रहेगा वो सभी विषम संख्याएं हैं और 3 से विभाज्य है। ठीक है, तब ये सीरीज क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम एक सीरीज बना के देखते हैं। मान लेते हैं मैं a की जगह अगर 3 रख देता हूँ, की जगह 3 रख देता हूँ। ठीक है, तो मुझे अब विषम संख्या चाहिए। देखिए, अब मुझे विषम संख्या चाहिए, तो ए में ऐसा क्या प्लस करूँ जो मुझे विषम संख्या मिल जाए। ठीक है, ए में मैं क्या प्लस करूँ जो मुझे विषम संख्या मिल जाए। ठीक है, ए में यदि मैं क्या प्लस करूँ कि मुझे इसमें विषम संख्या मिल जाए। चलिए, यदि मैं ए में अगर 1 जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो 1 जोड़ दूंगा तो क्या होगा, डी की वैल्यू यदि मैंने 1 यहाँ पर डी की वैल्यू मान के बात करिए ना, यदि डी की वैल्यू मैंने 1 रख दिया तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1 4 हो जाएगा। लेकिन ये तो सम आ गया। यदि मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 तो हो जाएगा, पहला सीरीज 5 हो, सेकंड सीरीज 5 हो जाएगा। ठीक है, पहला सीरीज में 5 हो जाएगा, लेकिन वो 3 से विभाज्य कहाँ होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, यदि मैंने डी की वैल्यू 2 रख दी तो मेरा सेकंड सीरीज क्या बनेगा, 3 प्लस डी की वैल्यू 2 रखा है तो ये हो जाएगा 5, जो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, सॉरी जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ बोला है ना, प्रत्येक स्टेप 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यदि मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो ये डिविजिबल हो रहा है, और आगे बढ़ा कर रखते हैं 3 रख के देखते हैं। हाँ है ना, 3 रख के डी की वैल्यू अगर 3 रख के देखते हैं तो 3 + 3 ये हमारे पास 6 आ जाएगा जो डिविजिबल है। तो ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप हो गया। अब हम तीसरे स्टेप के पास चलते हैं। तीसरा स्टेप क्या लिखा गया है, a + 2d, तो a हमारे पास 3 है और d की वैल्यू 3 रखे हैं ना, d की वैल्यू हम क्या रखे हैं, 3 रखे हैं, और तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 3 9, क्या हो जाएगा ये 6 3 9 जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, और ये भी एक विषम संख्या है। दूसरी बात, अब हमारे पास यहाँ देखिए विषम संख्या, एक हमने ध्यान नहीं दिया, ये सभी विषम होने चाहिए थे लेकिन 6 तो सम है, तो हम यहाँ पे 3 भी नहीं रख सकते। ठीक है, हम यहाँ पे 3 भी नहीं रख सकते क्योंकि ये सम संख्या आ गया, जबकि सभी संख्याएं विषम है। फिर से इसको मैं बताता हूँ, दिक्कतें हो जाएगा तो फिर से इसको देख लीजिएगा। हमारे पास एक सीरीज है ना, प्रत्येक सीरीज a + d 2a + d ये सब है ना, ये सब विषम संख्या है प्लस 3 से डिविजिबल है, इतना हम मान के चलते हैं। तो हम a की वैल्यू अगर 3 लेके चलते हैं, a की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू 3, हम स्टेप बनाता हूँ, ये पहला स्टेप मतलब a की वैल्यू 3। सेकंड में यदि मैं d की वैल्यू अगर मैं 2 तो रख, चल 2 ही रख के देख लेते हैं, 2 रख के अगर मैं d की वैल्यू देखता हूँ तो 3 प्लस d की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये 5 हो जाएगा। चलिए, विषम संख्या तो है लेकिन 3 से तो डिविजिबल नहीं है, तो मैं d की वैल्यू 2 नहीं रख सकता। अब मैं 3 रख के देखता हूँ, 3 रख के देखता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, 3 + 3 की हो जाएगा 6, 3 से तो डिविजिबल है लेकिन संख्या विषम तो है नहीं, संख्या तो सम आ गया, तो मैं यहाँ 3 भी नहीं रख सकता। अब मैं 4 रख के देखूंगा, 4 रख के देखूंगा तो 3 + 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, विषम संख्या तो आ गया लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं डी की वैल्यू 4 भी नहीं रख सकता। चलिए 5 रख के देखते हैं, 5 रख के देख लेते हैं, तो 3 + 5, ठीक है, 5 3 8, ये फिर से सम संख्या आ गया ना, तो 3 से डिविजिबल है, ऊपर से सम संख्या आ गया, तो हम यहाँ पे 5 भी नहीं रख सकते। 6 रख के देखते हैं, है ना, तो इतना तो हमारा गया, कोई काम नहीं आया। अब 6 रख के देखते हैं, तो सेकंड स्टेप के लिए ना, तो 3 + 6 करते हैं तो 6 3 9 हो जाता है। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया कि ये विषम संख्या भी है और 3 से डिविजिबल भी है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया। अब हम थर्ड स्टेप के पास चलते हैं, तो थर्ड स्टेप क्या हो सकता है, a + 2d, तो a की वैल्यू हमने माना है 3 और d की वैल्यू माना है 6, और यहाँ पे दुगुना करना तो 6 दूनी 12, ठीक है 12 हो गया, और 12 और 3 करेंगे तो 15। ये देखिए आपका विषम संख्या भी है और 3 से डिविजिबल भी है।
चौथे स्टेप की बात करते हैं। चौथे स्टेप में हम क्या रख सकते हैं, 3 तो रहेगा ही, फिर हम 6 लेके चल रहे हैं ना, डी की वैल्यू 6 लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 3 18, ठीक है। 6 3 क्या हो जाएगा 18, 18 में 3 जोड़ दीजिए तो 8 2 10 और 21 13, ये 21 विषम संख्या है, 3 से विभाज्य है। 15 विषम संख्या है, 3 से विभाज्य है। 9 विषम संख्या है, 3 से विभाज्य है, और 3 तो ऑटोमेटिक है ही, तो ये हमारा डी की वैल्यू 6 होना चाहिए। अब हम मिलाते हैं, संख्या ए कोई भी एक सम हो सकती है, यहाँ पे जब लिख दिया है विषम संख्या तो ये कैसे सही होगा, संख्या ए कोई भी विषम पूर्णांक हो सकता है और डी अवश्य 6 होगा। देखिए डी हमने कहीं 6 लिया है क्या, हमसे डी हमेशा 3 लिया है क्या, 3 पे तो बात बन ही रहा था, डी तो हमने 6 लिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। संख्या ए कोई एक विषम संख्या होगा, बिल्कुल विषम संख्या 3 है, जो 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, जितने भी संख्या में 3 से विभाज्य हो रहा है, और डी अवश्य 6 होगा, तो डी तो 6 है ही, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। और लास्ट में देख रहे हैं इस प्रकार का कोई श्रेणी संभव नहीं, तो हमने तो बना के बता दिया, तो ये भी गलत बात हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है, इसमें से कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 11 से पूर्णतः विभाज्य वाली संख्या देखने के लिए आपको क्या करना होगा, ये अल्टरनेट लीजिए इस प्रकार से, ये अल्टरनेट लीजिए, है ना, ये अल्टरनेट लीजिए, इसको जोड़िए और इसके अल्टरनेट से इसको अंतर लग करा दीजिए, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा 6 3 9 9 1 10, ठीक है, 9 1 10, तो ये 10 हो जाएगा। कोई और वैल्यू ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9 9 2 11, ये इसका अंतर देखिए, जब भी आप ऐसा करेंगे तो मॉड लगा लीजिए, इसका जो अंतर है या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब वो आंसर सही होगा। तो ए में तो हुआ नहीं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं सी को चेक करते हैं, तो 4 और 6 को जोड़िए, 6 4 10 और 10 1 11, ठीक है, 10 1 11, ये 11 हो गया। उसके बाद 2 और 5 को जोड़िए, 5 2 7 और ये हो जाएगा आपका 7 3 10, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है क्या, अभी हमने कुछ जोड़ने में दिक्कत कर दिया क्या, 6 4 10 10 1 11, ठीक है। ये हो जाएगा 5 2 7 7 3 10, ठीक है, 7 3 10, तो ये भी नहीं हो पाया, ठीक है, ये भी उत्तर नहीं हो पाया। अब हम डी के पास चलते हैं, डी के सरल में चलते हैं, डी क्या कर सकता है देखते हैं। 6 4 10, ठीक है, 6 4 10 और 10 और 4 14, तो ये 14 हो गया, कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 14 और कितना हो रहा है ये, सॉरी हम तो एक स्टेप आगे बढ़ गए, ठीक है। एग्जाम में आपसे यही गलती हो सकती है, ठीक है, एग्जाम में आपसे यही गलती हो सकती है, जैसे 4 और 6 एक के अंतर में ले रहे हैं, तो 6 और 1 को लेंगे, तो 6 4 10 10 1 11, ठीक है। अब ये 2 5 2 7 और 7 4 11, ये देखिए अंतर इसका 0 आ गया, तो उसका उत्तर डी होगा। ये किससे विभाज्य, देखिए 5 से 2 की 2 गुना 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 3 गुना 3, किससे विभाज्य हमको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम गुना कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, और 3 3 9 9 27, 28 और 27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, तो 35 के घात हो जाएगा 17, इससे घात है, देखिए अब ये 35 तो 5 से गुना हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ बाहर निकाल लेते हैं। कैसे बाहर निकाल लेते हैं, हम 4 बार 35 बाहर निकाल लेते हैं, या 3 बार ही निकाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। या 3 बार निकालेंगे तो हो जाएगा 35 गुना 35 गुना 35, एक और निकाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, 35 1 2 3 4 और एक और 35 कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पावर लगाना पड़ेगा क्योंकि 17 बार में है, तो ये हो जाएगा, कितने बार में लगा सकते हैं हम इसको, 14 करते हैं, 14 15 16 17, ठीक है। तो ये लास्ट वाले का घात 14 है, मान लें लास्ट वाला घात 14 है। अब इसको हम भाग करके देखते हैं, हम 5 से भाग करेंगे तो आराम से चल जाएगा, 5 1 5 5 7 35, नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, यदि एक भी चला जाएगा ऊपर से, नीचे कुछ नहीं बचा तो 5 से चला जाएगा, तो 5 7 35, 5 से चला जाएगा, ठीक है। अब हम 125 की बात करते हैं, तो 25 से कैसे काटेंगे, तो 5 1 5 5 में 25 और 5 7 35 कट गया, और इस 5 से ये वाला साथ कट जाएगा, तो 25 से भी चला गया। अब 125 की बात करते हैं, ठीक है, 125 लेते हैं तो ये 3 बार में काट देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 5 125 और 25 क्यों, तो सभी से ये कट सकता है। 2 अंकों से बनी संख्याओं का योग जो 5 से विभाजित हो, ठीक है, 2 अंकों से बनी संख्याओं का योग जो 5 से विभाजित हो। तो 2 अंकों की संख्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं,
दो अंक हमारे पास 99 तक है, तो 1 से लेकर 99 तक कितने 5 है देख लेते हैं। 1 से लेकर 99 तक कितने 5 है देख लेते हैं। तो 99 तक 5 एकम 5 बचा 4 और 5 निया 45, 5 निया 45, ठीक है। तो 1 से लेकर 99 तक जाए तो हमको 5 की संख्या उसमें, या मतलब 5 वाली संख्या कितनी मिलेगी, 19 मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है 2 अंकों, क्योंकि हमने 1 से लेके कितने तक लिया है, 19 तक लिया है, और 1 से लेके एक अंक कितनी संख्या जो 5 से कट सकता है, तो 5 है। तो एक संख्या है ना जो कट सकता है, तो 1 इसमें माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18। टोटल 2 अंकों की संख्या 18 है जो 5 से कट जाती है, ठीक है, जो 5 से कट जाती है। अब इसका हमको टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालते हैं, देखिए टोटल का एक आपके पास फार्मूला होता है, टोटल बराबर प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट। तो 2 अंकों की संख्या, पहला संख्या कौन सा है जो 5 से विभाज्य होगा, तो 10 होगा, और लास्ट संख्या कौन है, 95 है। उसके बाद तो 100 लग जाएगा, जो 3 अंकों की संख्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अंतर कितने का है, नहीं एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज 2 से एवरेज निकाल लीजिए और गुना कर दीजिए 18 से, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 9 बार में, ये हो जाएगा 105, 105 गुना 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 945। ऑप्शन नंबर डी। संख्या n² प्लस n 6n, जहाँ पे n एक प्राकृतिक भाज्य है, यहाँ पे n एक प्राकृतिक भाज्य है, मतलब n एक ऐसा भाज्य संख्या है जो सभी से कट जाएगा। n² प्लस n, जहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्या है, हमेशा खाली स्थान से भाज्य होगा, 18 से, 12 से, 6 से या फिर 12 से। सबसे पहले हम ना इस पे 1 2 लेके चलते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 6n² प्लस 6n, हम यहाँ n की वैल्यू सबसे पहले हम 1 लेके चलते हैं, 1 लेके चलेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, है ना। तो 6 + 6 = 12, यही होगा, ठीक है। अब n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। 6 चौके 24 और 24 और 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, तो ये 12 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि n की वैल्यू 1 लिए है तो, और 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 + 12 प्लस ये हो जाएगा 36, ठीक है, 36। अब n की वैल्यू कोई और ले लेते हैं, 3 लेके देखते हैं n की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 3 लेंगे तो 3 × 9 और 9 छक्के, ठीक है, 9 छक्के कितना हो जाएगा इसमें, 9 छक्के 54, ये 9 छक्के 54 हो जाएगा। और यहाँ 9 से गुना 3 से गुना 3 रहेगा ना, तो 6 × 18 हो जाएगा, 18। ये दोनों को प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 × 4 = 12, ठीक है, 8 × 4 = 12 और 5 × 2 = 7 72। तो देखिए क्या ये जो हमने लिया है 12 किससे कट सकता है, 18 से तो नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत, ठीक है। ये 12 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। जो 36 है 12 से कटेगा, 6 से कटेगा, उसके बाद जो 72 है 12 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 तथा 120 के बीच ऐसी संख्या जो 7 से पूर्ण विभाज्य होती है तथा जिनमें किसी न किसी स्थान पर 1 अंक आता हो, ठीक है, वैसी कौन सी संख्या जिसके स्थान पर 1 आता है। तो देखिए 12 से 7 करने वाला, तो 7 दूनी 14, 7 × 21, 21 के बाद आपका आता है 91, 91 के बाद आता है 105, 105 के बाद आता है आपका 112 और ये होता है 119। तो इतनी संख्या जो 7 से कटता है, ठीक है, मैंने निकाल के देख लिया था, आप निकाल के देख लीजिएगा। ऐसे में आपको केवल और केवल एक ही ट्रिक है कि आपको पढ़ा याद होना चाहिए। 7 का पढ़ा आप 120 बार पढ़िए और इसके मल्टीपल में चेक कीजिए, जैसे हमने 7 × 7 = 49 का पढ़ा है, लेकिन उनमें कहीं भी 1 नहीं आ रहा है। 7 × 70 भी होता है, लेकिन 70 में कहीं भी 1 नहीं आ रहा है, कि किसी भी स्थान पे 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। उसका कहने का मतलब है किसी भी एक स्थान पे कम से कम एक आना चाहिए। तो 14, 21, 91, 105, 112, 19, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर डी। 1 तथा 130 के बीच ऐसी संख्या जो 6 से विभाजित होती है तथा जिनमें किसी एक स्थान में 6 होना चाहिए, ठीक है, किसी एक स्थान में 6 होना चाहिए, वैसा आपको उत्तर बताना है, ठीक है, वैसा आपको उत्तर बताना है। तो इसके लिए भी वही है, आपका 6 का पाठ है ना, आप क्या करेंगे, पढ़ के देखिए पूरे 130 बार, और किसी ऐसी संख्या जिसमें कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं 6 आ रहा होगा तो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 आ रहा होगा तो उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका 6 × 6 = 36, 6 × 6 6 आ रहा है, 6 × 6 = 36, 6 × 10 = 60,
ठीक है, 6×10=60, उसके बाद 6×6=66 भी, 11×6=66 हो गया, 96 भी हो गया, 12×6=6 और उसके बाद हो जाएगा 126। तो ये क्या है, 126 है। ठीक है, 126 है तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 बार आ रहा है। ठीक है, 6 बार आ रहा है, इसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 6 बार ही आ रहा है। आप गुना करके देखिएगा, 6 ही आ रहा है सभी में। अगला प्रश्न, दो संख्याएं p व q 5 से विभाज्य है। ठीक है, और p और q आपस में बराबर भी नहीं है, तो आवश्यक रूप से कौन सा सत्य नहीं होगा, कौन सा जो है वो सत्य नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, कोई भी हम संख्या ले लेंगे, कोई भी हम क्या करेंगे, संख्या ले लेंगे। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। P और Q बोला है तो जो 5 से विभाज्य होगा, है ना, P और Q 5 से विभाज्य होना चाहिए, तो सबसे पहले हम 5 ही ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं, क्योंकि 5 भी 5 से विभाज्य है और 10 भी है। तो कौन सा सत्य नहीं हो सकता, अब एक एक को बैठा के देख लीजिए। P की जगह हमने 5 लिया है और Q की जगह हमने 10 लिया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10×100, 10×100। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको 10×100 हो जाएगा, 10×100 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, जो 25 से विभाज्य है, तो जरूर 125 तो 25 से विभाज्य है, तो ये बिल्कुल सही है। अब 5 के स्क्वायर और Q के स्क्वायर को अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75, जो 25 से विभाज्य है तो 25 या 75, ये भी सही है। ठीक है, 5 सॉरी P और Q को जोड़ते हैं तो 10 भाज्य होना चाहिए, तो P और Q को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 10×5=15 होगा ना, जो 15 10 से विभाज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यही सही है ना। आवश्यक सत्य नहीं है बोला है ना, तो सत्य यही नहीं है और इसके हिसाब से उत्तर ही होगा। अब अगला भी देख लीजिए, 5 और Q को माइनस करेंगे तो अंतर 5 ही आएगा मिनिमम, तो ये भी विभाज्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उन अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो जो 30 के पावर 6 में निहित है। क्या कहा गया है, 30 के पावर 6 में निहित है। चलिए अब 30 के पावर 6 में जो निहित है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। 30 के पावर 6 में निहित उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये प्राइम फैक्टर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा, सबसे पहले प्राइम में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 15×30, तो 2 आ जाएगा। अब 15 है, बचा 15 ना, 15×30, तो 15 तो हमारा प्राइम है नहीं, 5 कर सकते हैं, 5 या 15 कर सकते हैं, तो 3×5, 5 भी प्राइम है, 3 भी और 2 भी, तो ये हो जाएगा 5 या 15, 15×30 और सभी का घात हो जाएगा 6। ठीक है, अब सभी का घात है तो सब में आप 6 लगा दीजिए, इस प्रकार से 6 लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें कितनी संख्या बोल रहा है, कितनी संख्या इसमें, तो ये हो जाएगा 6 को तीनों को जोड़ दीजिए तो 6 3 18, ये इसका उत्तर हो जाएगा। घात को जोड़े ना, याद रखिएगा, ऐसे में घात को जोड़ा जाता है तो 6 3 18। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा निम्न से विभाजित होगा। 3 क्रमगत विषम संख्याओं का योग हमेशा निम्न से, तो 3 क्रमगत संख्या हमारे क्या हो जाएगी, विषम संख्या, तो 1 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 8, 8 1 9, किससे भाज्य, ये हमेशा किससे भाज्य होगा, तो ये तो 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। और कुछ संख्या देखते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 + 7 + 9, ठीक है, क्या हो जाएगा 9, इसको जोड़ के देखिए, ये हो जाएगा आपका 9 5 14, 14 और 7 हो जाएगा आपका 14 21, क्या हो जाएगा 21। ठीक है 21। अब ये देखिए, ये तो 9 से कटेगा नहीं, लेकिन 3 से जरूर कटेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। देखिए सबसे स्टार्टिंग में 9 आ रहा था ना, तो 9 से बड़ा तो 21 है और 15 है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमने सेकंड प्रोसेस लगाया, 21 आ गया, 21 9 काटेगा नहीं, लेकिन 3 जरूर काटेगा, 3 से 21, 3 3 9, तो उत्तर हो जाएगा इसमें 3। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं है, 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से ये नहीं है, कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं है।
अब ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दो अंकों में कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित होकर उसको देखते हैं। दो अंकों की संख्या 19 तक 99 तक होती है, 3 से इसको भाग लगा देते हैं तो भागफल आ जाएगा 33। टोटल 33 संख्या है जो 3 से विभाज्य होगा। उसमें भी दो अंक की संख्या बोल दिया गया है, ठीक है। उसमें भी क्या बोला गया है, दो अंकों की संख्या कह दिया गया है। तो दो अंकों की संख्या कह दिया गया। तो 3 से कितनी संख्या है जो एक अंक की होगी जो 3 से भाग जाएगा, तो 3 एक अंक 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ पे 3 तो पहले माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 संख्या ऐसा है दो अंकों की जो 3 से भाग जाता है। अगला कंडीशन लिखा है कि 7 से नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, 7 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 21। अब देखिए 1 से लेकर 99 तक ये 21 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो स्वयं 21 है, स्वयं 21 है। इसके बाद 42 आ जाएगा। 42 के बाद आपका आता है 63 और आता है 84। इसके बाद तो वो 100 से 99 से बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4, इसको भी माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 26। तो ऐसी संख्या है दो अंकों की संख्या है, केवल 26 अंक है जो 3 से भाग जाएगा और 7 से नहीं जाएगा। संख्या 6 के पावर 256 और माइनस है 4 के पावर 256। इसका इकाई अंक क्या होगा, जब भी इकाई अंक निकालना होगा तो याद रखिएगा 1 0 5 और 6, इसका घात आप कितना भी ले लीजिए, इसका इकाई अंक चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। इसका इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इस 6 का इकाई अंक हो जाएगा 6, ठीक है। और 4 वाले में याद रखिएगा, यदि 4 है, बेस में 4 है और ऊपर पावर सम में है, याद रखिएगा बेस में पावर 4 है और ऊपर सम संख्या है, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 होगा और विषम हो जाएगा तो यूनिट डिजिट 4 होता है, ठीक है, 4 होता है। तो ये सम है 56, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 माइनस 6 0, ऑप्शन नंबर बी। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, उनमें से पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। जब भी ऐसा याद रखिएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है 5 7 11 और 13 का, कई बार घुमा के पूछा जाएगा। ये अभाज्य संख्या है, यदि प्रथम इतने को हम गुना करते हैं तो 385 आता है और अंतिम के 3 को गुना करेंगे तो 1001 आता है। ये फेमस क्वेश्चन, इसको याद करके चलिएगा, ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, केवल याद रख लीजिए 5 7 3, 5 7 11 13, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कहा गया, तो बड़ी संख्या तो 13 है, ऑप्शन नंबर बी। स्टार 3 8 1 संख्या 11 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या आ सकता है, ठीक है। स्टार के स्थान पर क्या आ सकता है, चलिए हम देखते हैं। हमारे पास है स्टार के बाद 3 8 1। हमारे ट्रिक क्या है, 11 से भाग करने का अंतराल, देखिए ये अंतराल है और ये अंतराल है, ठीक है, ये दोनों अंतराल है, इसमें हमको माइनस करके निकालना होता है। तो 3 और 1 हो जाता है आपका 4, ठीक है, 3 और 1 4 हो जाता है और ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ये इसको ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें आप क्या जोड़े, ठीक है, इस 8 में आप क्या, इस स्टार की जगह आप क्या लिखें जो आपका पूरा अंक, ये पूरा अंक है ना, पूरा कट जाए। तो मैंने पहले बताया था, यदि इस 4 इसको यदि आप अंतर 11 करना कर सकते हैं या फिर अंतर 0 कर सकते हैं, दोनों स्थिति में आप, ठीक है, दोनों स्थिति में यदि आप उत्तर ला लेते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा, या तो 0 कर दीजिए या फिर उसका मल्टीपल 11 कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को ही लेके चलते हैं, ठीक है। स्टार की जगह यदि मैं 6 रख देता हूँ तो 8 6 14 हो जाएगा, ठीक है, 8 6 14 हो जाएगा। और 14 में यदि मैंने 4 माइनस किया, ठीक है, 14 में यदि हम 4 माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, जो 11 से विभाज्य की स्थिति में नहीं आता है। अब इस 6 की जगह यदि मैं 5 रख देता हूँ तो 8 5 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, ठीक है, 8 5 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 8 5 13। अब 13 में आप 14 माइनस करके देखिए कितना बच जाता है, 13 में 14 माइनस करेंगे तो ये आपका 9 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या कट रहा है क्या, ये, ठीक है, ये तो इसमें भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है,
ठीक है, इसमें भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक लिख के देखते हैं, एक बचा है, एक लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब 7 रख के देखते हैं, 8 दूनी 16 15, मतलब 15 में यदि मैं 4 माइनस कर लूँ तो 11 आ जाएगा। और मैंने क्या कहा था कि दोनों का जो अंतर है या तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 आ जा रहा है तो हम स्टार की जगह 7 रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? इसको मैंने आपको बताया था कि अंतराल ले लीजिए, ठीक है, अंतराल ले लीजिए और अंतराल में जो आपका आंसर बैठता है उसको आपको लगाना है, ठीक है। अंतराल होना चाहिए, अंतराल कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से, ये फिर ये फिर ये, और नीचे में इस प्रकार का अंतराल लेके आप इसको माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद आप सभी को आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 11 का जो मल्टीपल ऐसे ही चेक होता है, ठीक है। तो जब तक आप इसको बना के नहीं देखेंगे तब तक तो आपको समझ में ये आने वाला नहीं है, ठीक है, तब तक ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसके लिए यही होगा कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको बना के देखते रहिएगा। एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है, जो संख्या एक्स वाई जेड तथा वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई द्वारा विभाजित हो जाती है, ठीक है। कोई 3 अंकों की संख्या मान लेते हैं, तो मान लेते हैं हम कोई 3 अंकों की संख्या 1 2 3 ही मान लेते हैं, ठीक है। कोई संख्या मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है। 3 अंकों की संख्या लेते हैं तो हम यहाँ पे लेते हैं 1 2 और 3 ले लेते हैं, तो ये 3 अंकों की संख्या हम लेके चलते हैं। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो एक बार जोड़ेंगे, देखिए आप इसको उलट पलट के जोड़िए, जैसे भी जोड़िए। हम सबसे पहले 1 2 3 ले लेते हैं, अगले में हम ले लेंगे 2 1 3 ले लेंगे, अगले में हम ले लेते हैं 2 3 2 1 कर लेते हैं, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसको आप जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप घटा के देखिएगा, ठीक है। जोड़ने के बाद जो आंसर आ जाएगा उसको आप यदि डिवाइड करके देखते हैं, किससे डिवाइड हो जाता है, तो आपको आंसर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर मिल सकता है, 1 2 3 2 3 1, यहाँ पे 2 सामने आ गया क्या, ठीक है। सॉरी एक्स वाई जेड ही मान के चलिए, जैसे एक्स, ये एक्स वाई और जेड है ना, तो हमारे पास एक्स वाई जेड तो हो गया। अब लिखना है वाई जेड एक्स, तो वाई कितना माना है हमने, वाई माना है 2, उसके बाद है जेड 3 और एक्स हो जाएगा 1, उसके बाद लिखा है जेड एक्स वाई, तो जेड एक्स वाई, जेड कितना है 3, ठीक है, और एक्स कितना है, तो एक्स हमने 1 माना है और वाई माना है हमने 2, ठीक है। सबको जोड़ देते हैं तो 3 3 6, यहाँ पे 3 3 6, यहाँ पे 3 3 6। अब देखिए किससे हो सकता है, तो ये आपके 111 से विभाजित हो सकता है, ठीक है, 3 से भी विभाजित हो सकता है और 9 से हो सकता है क्या, इसका योग कर लीजिए, 9 6 6 12 6 18, तो ये 9 से भी कट जाएगा। और एक्स वाई जेड लिखा है तो देखिए x 2 और 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3 3 और 2 5 5 1 6, ये 6 से कट सकता है क्या, 6 कम 6 6 कम 6, तो ये चारों से कट सकता है, इसलिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। इस प्रश्न को विलोपित करना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर लिया गया है और ऑप्शन नंबर बी को, 111 को, जबकि ये सभी से विलोपित, सभी से कट रहा है। पता नहीं व्यापम ऐसा प्रश्न क्यों सेट करता है। देखिए आप जोड़ के ही देख लीजिए, 666 आपके 111 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा और एक्स वाई जेड से भी कट जाएगा, ठीक है। तो व्यापम ऐसा कुछ उटपटांग क्वेश्चन सेट करता है। अगला प्रश्न फिर से दिया गया है, सेम प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 बार प्रश्न लिया है, एक बार व्यापम इसका आंसर 111 लिया था और अगली बार में 9 ले लिया गया है, ठीक है। तो ऐसा खेल खेलता है व्यापम, ठीक है, ऐसा खेल खेलने वाला काम करता है व्यापम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या n, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई बार लिखा है कि नहीं हो सकता, ठीक है, जेड एक्स वाई, ठीक है। चल मान लेते हैं यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, तो हमने इसको 66 निकाला था और इसका उत्तर इस बार लिया गया 9, इसको हम 9 से काट के देखते हैं। 9 कम 9 9 18 9 37 9 55 9 6 के 54, 9 6 के 54, क्या बच गया यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे 1, फिर 6, 9 कम 9 6 के 54, 9 कम 9 9 7 63, सॉरी यार 9 7 63 बाद में कटेगा ये, 9 7 63,
मैं फिर से काट रहा हूँ, 75 हो गया, ये 9, ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, ठीक है, कितना बचेगा 3, और 9 पंच वाले 9, 9 चौक 36, ये देखिए ये इससे भी कट गया। इसलिए व्यापम पता नहीं क्या बनाता है, इससे कट रहा है ये, ठीक है, इससे कट रहा है। उसका उत्तर लिया गया है कि 9, ये 9 से नहीं कटेगा ऐसा ले लिया, जबकि ये 9 से कटेगा और 37 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न व्यापम पता नहीं क्यों लेता है बार बार। एक संख्या n पूर्ण कहलाती है यदि उस संख्या के सिवाय उसके सभी भाजकों का योग n होता है, तब संख्याओं में पूर्ण संख्या होगी, ठीक है, तब संख्याओं में पूर्ण संख्या क्या होगी। क्या कहा गया है, एक संख्या n है, पूर्ण संख्या कहलाती है यदि उस संख्या के सिवाय उसके सभी भाजकों का योग n होता है, सभी भाजकों का योग n होता है। सबसे पहले हम 6 को लेते हैं, तो 6 के भाजक कौन से हो जाएंगे, 6 के भाजक एक तो स्वयं 6 है, दूसरा 1 है, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2 और 3 है, 2 और 3 है, ठीक है। अब कहा गया है कि इसको 6 को छोड़ के इनका योग 6 होना चाहिए, तो हो तो रहा है 6, इसका उत्तर आंसर यही है। चलिए हम 9 को भी आपको बता देते हैं, 9 को, तो इसका ये 9 है, इसका भाजक 1 है और 9 है, 9 के बीच और क्या क्या भाग सकते हैं 9 को, तो 3 से भाग जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर छोड़ दें तो ये इनका योग तो 9 हो नहीं रहा है। 15 को ले लेते हैं, तो 15 1 से भाग जाएगा और स्वयं से भाग जाएगा, 15 आपका 3 से भाग जाएगा और 5 से भाग जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। यदि हम 15 को छोड़ देते हैं तो 5 3 8 8 1 9, तो ये भी उत्तर नहीं हो रहा है, जबकि पूछा गया है यदि संख्या यदि स्वयं को छोड़ दे तो उसकी संख्या स्वयं योग n होना चाहिए, n मतलब 6, तो यहाँ 6 हो रहा है, उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 17 के पावर 100 के अंतिम 3 अंक होंगे, 17 के पावर 100 के अंतिम 3 अंक क्या होंगे, ठीक है, अंतिम 3 अंक क्या होंगे। तो जब भी ऐसा अंतिम 3 अंक निकालना होगा तो आपको पता है ये सम टाइम है, 4 बार होगा, तो 7 × 7 × 7 × 7 सम है ना, तो 4 बार लेके देख लेते हैं या 2 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। हम एकदम 4 बार लेके चलते हैं, 5 बार में तो रिपीट हो जाता है। अब क्या करेंगे, 7 7 49, 7 7 49, ठीक है, यहाँ पे 49 आ गया, यहाँ पे 49 आ गया, यहाँ पे 9 है, 9 9 81, इकाई अंक में 1 होना चाहिए और ऑप्शन नंबर आपके पास नहीं है, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, 2017 के पावर 2018 में इकाई अंक क्या होगा। केवल और केवल आपको 7 पर फोकस करना है और 18 को 4 से भाग देना है, तो हो जाएगा 4 चौके 16, रिमाइंडर बचा 2, 7 के पावर 2 करेंगे तो 7 7 49, आपका उत्तर आ जाएगा 9। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।